Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which of the following species contain maximum dxy orbital electron? So dxy इलेक्ट्रॉन तो अब हमें सबसे पहले डी इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे कहाँ पे है। तो एक एक करके सबका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है? सो ये लिखा जाता है आपके पास सबसे पहले आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है आर्गन का। सो आर्गन की बात करें तो ये कितना आ जाता है आपका 18 आ जाता है। 18 के बाद फिर क्या आ जाएगा? इसके बाद हम लिखेंगे 3d। सो 3d 5 एंड 4s1 होता है जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन होता है पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। बी की बात करते हैं। सो बी में आपका Fe+2 है, तो सबसे पहले मैं Fe+3 है, Fe की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26। तो इसके लिए लिखा जाएगा आर्गन जो कि 18 हो चुका है। फिर आपका 3d6 एंड 4s2 लिखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी में कॉपर। ठीक है, फिर हम +2 और +1 की बात +3 की बात करेंगे। कॉपर होता है 29 जिसको लिखा जाता है आर्गन, और आर्गन के बाद यानी 18 हो चुका है और इसके बाद लिखा जाता है 3d10 एंड 4s1। फिर से एक और ऑब्जेक्शन। तो यहाँ से Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? Fe+3 की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। सबसे पहले आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इस इनर शेल से एक, तो ये बन जाएगा आर्गन के बाद 3d5। अच्छा, यहाँ पे 3d5 है, यहाँ पे भी 3d5 आ चुका है। इसकी बात करते हैं यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा आपका? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? 4s से जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा आर्गन के बाद 3d10। ये 3d10 है। अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल में, तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन है 5 ऑर्बिटल में। तो इसमें से क्या क्या होगा? एक dxy होगा, एक dyz होगा, फिर तीसरा dxz होगा, और फिर dx² होगा, dz² होगा। तो मतलब इनमें से कोई भी dxy हो सकता है। तो dxy किसी को एक को मान लेंगे, अगर पहला मान ले तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर dxy में एक इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पे। इसकी बात करें फिर से 3d5 है, तो 3d5 का मतलब फिर से ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो यहाँ पे भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। और अच्छा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे कि dxy में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसकी बात करते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो मतलब एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इनमें से कोई भी एक dxy होगा, तो dxy का चाहे कोई भी ले ले, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दो होंगे। तो ये 2 हो चुका है। तो मैक्सिमम पूछा गया था, तो किसमें? आपका लास्ट वाले में, यानी कि ऑप्शन सी में। सो दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।